हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास 11th में चैप्टर 2 है फिजिक्स का विद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय। तो सेकंड चैप्टर है ये फिजिक्स का क्लास 12th का। तो देखते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है पहला सदिश क्षेत्रफल। देखिए वैसे क्षेत्रफल तो अदिश होता है, पर देखते हैं इसमें किसी पृष्ठ क्षेत्रफल S को अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। प्रत्येक लघु क्षेत्रफल खंड एक सदिश राशि है। इसका परिमाण ds तथा दिशा इसके लंबवत बाहर की ओर ली जाती है। देखिए वैसे क्षेत्रफल तो अदिश राशि होती है, पर बहुत बड़ा अगर एरिया है उसका कोई छोटा हिस्सा हम लेंगे तो उसके पर्टिकुलर दिशा बतानी पड़ेगी कि ये इस कोने में इस जगह में है। तो एक क्षेत्रफल के छोटे हिस्से को हम सदिश के फॉर्म में, सदिश राशि के फॉर्म में लेते हैं। सदिश राशि की परिमाण होता है ds और उसकी दिशा लेते हैं लंबवत बाहर की ओर। तो देखिए अगला हमारा एक टॉपिक है समतल कोण। तो समतल कोण वृत्त पे बनते हैं। किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतलीय कोण कहलाता है। इसका मात्रक रेडियन होता है। तो वृत्त के चाप द्वारा, देखिए डायग्राम में ये चाप L है, थीटा है, कोण R त्रिज्या है। इसके द्वारा जो भी कोण थीटा बनना है, समतलीय कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई L हो गई बट्टे त्रिज्या R हो गई। तो थीटा बराबर यहाँ से फॉर्मूला आ गया हमारा L बट्टे R। तो हमारा समतलीय कोण थीटा हो गया। इसका मात्रक रेडियन होता है। अब हमारा अगला टॉपिक घन कोण है। तो किसी गोली पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। सेम जैसे वो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण था, ये घन के गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण। इसे ओमेगा स्मॉल w से दिखाते हैं। घन कोण ओमेगा बराबर गोली पृष्ठ क्षेत्रफल डेल्टा S बट्टे त्रिज्या R²। अब देखिए चित्र में सेम दिखा है, ये गोले है, गोले में क्षेत्रफल आएगा, वहाँ पे चाप की लंबाई आई थी डेल्टा S। तो ओमेगा बराबर क्षेत्रफल के लिए ds आ गया, त्रिज्या के लिए R²। इसका सदिश रूप होता है d ओमेगा बराबर ds cos थीटा बट्टे R², जो भी आपका गाउस की प्रमेय में यूज होगा। अब है हमारा विद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ से जाने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। तो पृष्ठ से जो फ्लक्स जाता है ना, उसके परपेंडिकुलर लंबवत जितनी भी बल रेखाएं जा रही हैं उसके बराबर होता है। बल रेखाओं की संख्या होती है विद्युत फ्लक्स। फिर यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है अगर हमारा, तथा विद्युत क्षेत्र एक समान है तथा संपूर्ण पृष्ठ S के अभिलंबत हो, मतलब हमारा विद्युत क्षेत्र समान हो और S के लंबवत हो, तो पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर S। तो फाई बराबर A डॉट B को लेंगे, AB cos थीटा मतलब ES cos थीटा। इसका मात्रक हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का। E के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और S क्षेत्रफल के लिए होता है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो विद्युत फ्लक्स भी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होती है पृष्ठ के लंबवत। ठीक, सॉरी, ये अभिलंब अदिश राशि, इसमें बल रेखाओं की संख्या लेते हैं, सदिश राशि नहीं है। वैसे भी दो सदिशों का डॉट गुणा करेंगे तो हमें अदिश राशि मिलती है। अब हमारा है गाउस की प्रमेय। तो देखते हैं, गाउस ने एक प्रमेय दी। यह प्रमेय गाउस ने एक प्रमेय दी। यह प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाले कुल विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश में संबंध बताती है। तो जो गाउस है ना, उसने क्या प्रमेय दी थी, जो पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स होता है फ्लक्स फाई और आवेश क्यू में हमें एक संबंध बताती है। तो फ्लक्स फाई में और पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश क्यू में संबंध बताती है। तो देखिए इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल अभिलंबत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हमारी जो आकृति है वो बंद आकृति होनी चाहिए। तो बंद पृष्ठ से जितना भी अभिलंबत फ्लक्स जा रहा है वो क्या होता है, पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश Q का 1/ε0 गुना। तो फाई बराबर 1/ε0 इंटू पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश। तो फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q। फाई की वैल्यू E डॉट ds होती है।
यहाँ पे समाकलन का साइन है और इससे उसमें जो बंद कर रखा है तो क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब बंद आकृति का समाकलन। अब हम गाउस की प्रमेय की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसे। माना ऐसे एक बंद पृष्ठ है, इसमें बिंदु आवेश Q O पर स्थित है। देखिए डायग्राम में, देखिए ऐसे एक बंद आकृति है और इसमें O बिंदु पर +Q आवेश रखा है। फिर बंद पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। माना बिंदु P के परितः एक लघु पृष्ठखंड DS है। तो देखिए हम इस पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों से मिलकर मान सकते हैं। तो इसका छोटा हिस्सा DS है, इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर है। इस खंड की बिंदु O से दूरी R है और इसकी दूरी अभिलंबवत बाहर की ओर। देखिए O से दूरी हमारी DS से क्या है, R है, और DS की जो दिशा है वो लंबवत बाहर की ओर है। फिर देखिए यदि आवेश Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो पृष्ठखंड DS से होकर जाने वाला फ्लक्स, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो पृष्ठखंड DS से जाने वाला फ्लक्स d फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds हो जाएगा। तो d फाई बराबर E डॉट ds को खोलेंगे E ds cos थीटा समीकरण 1, जहाँ जो थीटा है E ds के बीच बना कोण है। तो बिंदु आवेश Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, देखो एक बिंदु आवेश के कारण अपने क्षेत्र का फॉर्मूला पड़ा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो d फाई बराबर 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। ये पूरा ऐसे ही उतर जाएगा। जो ds cos थीटा/r² उसको एक साथ लिख देंगे। अब जो ds cos थीटा/r² है उसको हम घन कोण d ओमेगा कहते हैं। तो ये मान हम ऊपर रख देंगे। तो घन कोण क्या होता है, पृष्ठ पे बना कोण। तो छोटे के लिए छोटा कोण देखिए d ओमेगा बना है डायग्राम में। अब हम टोटल पृष्ठ S से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो छोटे छोटे हिस्सों का योग को हम समाकलन से दिखाते हैं। समाकलन क्लोज्ड इंटीग्रल d फाई बराबर 1/4πε0 Q क्लोज्ड इंटीग्रल S d ओमेगा। अब क्या होता है देखो, किसी बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के आंतरिक बिंदु पर अंतरित घन कोण सदैव 4 पाई होता है। जैसे वृत्त पे 2 पाई कोण बनता है तो गोले पे 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, फाई बराबर 1/ε0 × Q हो जाएगा।